चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मई मंथ के इम्पॉर्टेंट पर्सन्स की लिस्ट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम न्यूज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ को हम याद कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों के ऐसे नाम होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो उन्हीं की एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट को हमने कंपाइल किया है और आज हम वो ही अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको इनको बिल्कुल याद रखना है, मंथ वाइज भी अगर आप याद रखेंगे तो आपके रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और उसके साथ लगी बेल को भी हिट कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रिया मेजा की। ओके, ये अभी मिस यूनिवर्स कंपटीशन हुआ है 2020 का, जिसमें कि एंड्रिया मेजा हमारी बनी है मिस यूनिवर्स 2020 और ये रहने वाली कहाँ की हैं, ये मेक्सिको की हैं। तो इतना आपको याद रखना है। इसके साथ ही आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारी जो मिस इंडिया थी एडलिन कैस्टिलिनी, ये इस बार 4th प्लेस पर आई हैं, यानी कि ये हमारी 3rd रनर अप रही हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट तो ये हो ही गई और उसके बाद जो नीचे के 3 थे उनको रनर अप्स बोलते हैं। तो ये हमारी 3rd रनर अप थी और 4th प्लेस पर ये आई है। इससे पहले इंडिया से कौन कौन मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं? फर्स्ट तो आपको मैं बता देती हूँ, सुष्मिता सेन। इसके अलावा एक और बनी है, कौन बनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेकेंड हमारी मिस यूनिवर्स कौन बनी है। उसके बाद 3rd मिस यूनिवर्स का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गौतम अडानी का। गौतम अडानी ने हमारी जो एशिया के ये 14th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इससे पहले हमारा जो ये 14th प्लेस था, इस पे थे चाइना के जोंग शेनशेन को रिप्लेस करके ये हमारा आ गए हैं वर्ल्ड के, सॉरी एशिया के 14th नहीं, वर्ल्ड के 14th स्पॉट पर हमारे गौतम अडानी आ गए हैं। और हमारे 13th प्लेस पे कौन थे? मुकेश अंबानी। तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर 1 पर हैं हमारे मुकेश अंबानी और नंबर 2 पे अभी हमारे जोंग शेनशेन थे, उनको रिप्लेस करके गौतम अडानी बन गए हैं। तो एशिया की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर 2, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर 14, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे कौन है? जेफ बेजोस। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन कौन है? जेफ बेजोस, जो कि क्या है? सीईओ हैं किसके? अमेजोन के। अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जो है, जिससे कि आप इतनी शॉपिंग करते हैं, उसके जो सीईओ हैं वो हमारे नंबर 1 पर हैं। और आप बिल गेट्स हमेशा सुनते हैं हम लोग की रिचेस्ट मैन है, लेकिन बिल गेट्स जो हैं वो हमारे नंबर 4 पर हैं, ठीक है, नंबर 4 पर हैं। और उसी के नीचे हैं हमारे मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं हमारे फेसबुक के सीईओ, ठीक है। तो ये भी आपको ऐसा वेग आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये लिस्ट निकालती कौन है? ये लिस्ट निकालती है ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। ये आपका रोज का अपडेट करती हैं कि आप कौन कितने पैसे वाला हुआ, कौन हुआ, तो उसका पूरा जो डेटा है वो अपडेट करते हैं। तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ये आपकी बताती हैं। और ये आपके गौतम अडानी के फोटोज आपके लिए इसीलिए डाली गई है ताकि आपको एक बार में ये याद हो जाए कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। जी हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा अभी नए सीएम बने हैं असम के। अभी इलेक्शंस हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें इनको वहाँ का सीएम बनाया गया है। इससे पहले ये आपके जो कांग्रेस में थे, ठीक है, कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी और ये बीजेपी लीडर हैं। ओके, और इस वक्त अगर हम बात करें कि गवर्नर कौन है असम के, तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर है। और कौन से सीएम को इन्होंने रिप्लेस किया है? तो सरबानंद सोनोवाल ये आपके आउटगोइंग सीएम हैं, जो कि आपके कांग्रेस से थे, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है सांग यिंग हुंग कहाँ की है? पहले तो आप ये देख लीजिए, हांगकांग की एक लेडी हैं, लगभग 45 ईयर्स ओल्ड एक लेडी हैं, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को सबसे जल्दी चढ़ने का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है, ठीक है, फास्टेस्ट विमेन टू स्केल द पीक। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो नेपाल की फुंजो जैंगमू लामा के नाम था, लेकिन अब ये हांगकांग की सांग यिन युंग के नाम हो गया है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने सबसे जल्दी ये उसके टॉप पर पहुंचने वाली, सबसे कम टाइम में पहुंचने वाली महिला बन गई है। 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स, लगभग एक दिन में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने वाली, ठीक है, वर्ल्ड
वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन कौन थी। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको इंडिया की भी फर्स्ट वुमेन पता होनी चाहिए माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने वाली। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कौन थी माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने वाली और इंडिया की तरफ से कौन थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर CNR राव के बारे में। ये हमारे पहले से ही भारत रत्न है और इनको मिला है इंटरनेशनल ENI अवार्ड। ENI अवार्ड क्या होता है? ये इनको अवार्ड्स को हम एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड्स भी बोलते हैं, जिनको कि नोबेल प्राइज बोला जाता है एनर्जी रिसर्च में। और इसमें रिसर्च में किया जाता है, इसमें वर्क किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसको हम किस तरीके से और उस पर रिसर्च करके उसको हम यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो उस पर ये रिसर्च कर रहे हैं और जिसके लिए इनको इंटरनेशनल ENI अवार्ड मिला है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल ENI अवार्ड है इससे पहले CV रमन और APJ कलाम जी को भी मिल चुका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत रत्न जो हमारे प्रोफेसर हैं CNR राव, ये हमारे प्रोफेसर हैं, इनको मिला है इंटरनेशनल ENI अवार्ड। इसके बाद हम बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन आपको पता है नोबेल लॉरिएट हैं इंडिया से और बहुत ही फेमस रहते हैं और इनकी जो बुक है या इनका जो वर्क है पॉवर्टी एंड फेमाइंस, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसके लिए बहुत ही फेमस रहे थे। तो इनको अभी रिसेंटली स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? सोशल साइंसेज में इनको मिला है। और यहाँ पे आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि 1998 में इनको मिला था नोबेल प्राइज और 1999 में इनको मिला था भारत रत्न। जब बाहर से नोबेल प्राइज मिल गया था तब इंडिया को लगा कि हमको भी इनको देना चाहिए, तो उसके बाद इन्होंने इसको भारत रत्न दिया था। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अमर्त्य सेन को मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड इन द सोशल साइंसेज कैटेगरी। फिर इसके बाद नुक्लू फोम, ये हमारे अभी बहुत फेमस रहे हैं, इनको एक नया अवार्ड मिला है, वो है हमारा विटले अवार्ड्स। विटले अवार्ड्स जो जिसको कि हम बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ओनली इंडियन है, अभी तक ये अवार्ड जो है वो किसी को भी नहीं मिला है। तो नुक्लू फोम कहाँ के रहने वाले हैं? नागालैंड। नागालैंड हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आपको मैप पता होगा, जो कि इंडिया से इस तरीके से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागालैंड, मैप में सर्च करना है कि नागालैंड हमारा किस जगह पर है। तो वहीं के ये रहने वाले हैं नुक्लू फोम, जिनको कि मिला है विटले अवार्ड, जिसको कि हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने काम किया है बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर्स। आप इनके काम को भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ये बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर पर काम करते हैं और इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई है, लेमा सा चेनलॉक सोसाइटी, जो कि हमारे अमूर फैल्कन्स के ऊपर काम करती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि नागालैंड को बोला जाता है फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नागालैंड को बोला जाता है। और ये जो हमारे नुक्लू फोम है, इनको बोला जाता है अमेर फैल्कन मैन ऑफ नागालैंड। तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है टू गेट दिस अवार्ड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अभी हाल ही में डेथ हुई है हमारे एक बहुत ही नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट की, एंड ही इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इनको चिपको मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था कि सरकार की उसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा था। जब भी आपको पता है इंडस्ट्रीज लगती हैं और भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो उसके लिए पेड़ों या कोई एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इन्होंने उस चीज़ को लीड करते हुए वहाँ की जो वुमेन्स थी उनको मोटिवेट किया और वो सब लोग पेड़ों से चिपक गई थी, मतलब हक करते हैं ना जैसे, वैसे चिपक गई थी और पेड़ों को काटने से मना कर दिया गया था, पेड़ों को नहीं काटने दिया गया था। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, बट ही इज़ वेल नोन फॉर दिस चिपको मूवमेंट। एंड ये आपके चमोली में ये पैदा हुए थे और उत्तराखंड के मतलब रहने वाले हैं और पद्म विभूषण भी हैं। तो आपको इनको याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट उन पर्सन्स की लिस्ट थी जो कि मई मंथ में जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे थे। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन सारी स्लाइड्स में क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 हमने पढ़ी है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2020 कौन थी हमारी? एंड्रिया मेजा। ठीक है, इंडिया का भी आपको नाम याद रखना है कि इंडिया की कौन सी लेडी 4th प्लेस तक भी पहुंची थी। उसके बाद हम बात करें तो हमने एक हमने किया था ENI अवार्ड। ENI अवार्ड किसको मिला है? CNR राव को। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करें अगर एशिया के सेकंड रिचेस्ट मैन की, एशिया के सेकंड रिचेस्ट मैन कौन से हैं? हमारे अडानी ग्रुप्स के हैं, गौतम अडानी।
ठीक है, और फर्स्ट आपको पता ही होगा सबको कि मुकेश अंबानी है, ठीक है। इसके बाद अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को हमारा सोशल साइंस, स्पेन क्या सोशल साइंसेस का ऑस्ट्रिया टॉप प्रिंसेस अवार्ड मिला है, ऑस्ट्रिया प्रिंसेस अवार्ड, ठीक है। इसके बाद कौन, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात करें, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, जिनको कि चिपको मूवमेंट के लिए हम जानते हैं। इसके बाद हमारी एक लेडी है सॉन्ग हिंग, इनका नाम तो मैं भी भूल गई, सांग यिन हुंग, ओके, सांग हिन हुंग, सांग हिन हुंग, ये हमारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे स्पीड वाली महिला हमको कह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पे सबसे जल्दी चढ़ने वाली महिला, जो कि हांगकांग की हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे हेमंत बिस्वा, जो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये बने हैं हमारे सीएम किस, कहाँ के, कौन सी स्टेट के, असम के। फिर इसके बाद हमारे एक पर्सन न्यूज़ में है नुक्लू फोम, नुक्लू फोम, जो कि कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, और इनको मिला है विटले अवार्ड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। ये भी आपसे पूछा सकता है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से कौन सा अवार्ड जाना जाता है, या नोबेल प्राइज ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में है ना नोबेल प्राइज, ये आपने बताया था ENI अवार्ड, तो इस नाम से कौन सा जाना जाता है, या ऐसे घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम सारे पता होने चाहिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पर्सन्स मई 2021 के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, इनकी फोटो देख के अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। लेकिन आपको ये वीडियो कैसे लगा और इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। लेकिन उसके साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।